विक्टर और एलेक्स तैयारी करने लगे हैं और साथ में वेपन रूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह पूरा इलाका पहले ही पानी में डूब चुका था। दूसरी ओर ओके सबको लेकर सबमरीन तक पहुंचता है। फिर सभी क्रू मेंबर्स को सबमरीन में चढ़ाने के लिए लोग मदद कर रहे थे। कई लोग घायल थे, इसीलिए वहां इमरजेंसी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई। लेकिन सभी क्रू मेंबर्स को चढ़ा लेने के बाद जूलिया जब विक्टर को नहीं देखती तो वह बहुत घबरा जाती है। उसे पता चलता है कि विक्टर अभी भी सबमरीन में ही है और वहाँ कुछ और लोग भी फंसे हैं। यह जानकर जूलिया चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें फिर से मिशन को अंजाम देना है और यह निश्चित नहीं है कि वे सफल होंगे या नहीं। इधर देखा जाता है कि वह क्रैकन आसपास ही मौजूद है और अपने चारों ओर की आवाजें सुनकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। ओके अब और समय बर्बाद न करते हुए तुरंत रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार ऑस्कर और रेनी भी उसके साथ जाना चाहते हैं। तीनों एक साथ नीचे की ओर यात्रा शुरू करते हैं और जब वे 1000 मीटर नीचे पहुंचते हैं तभी उन्हें एक भयानक गर्जना की आवाज सुनाई देती है। ओके समझ जाता है कि यह क्रैकन की ही आवाज है, मतलब वह उनके बिल्कुल आसपास है। उधर गोस्कोप और उसकी टीम भी वह आवाज सुनकर अपने मॉनिटर से चेक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे देखते हैं कि क्रैकन उनकी सबमरीन के ठीक सामने आ चुका है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए गोस्कोप कहता है कि अब किसी के लिए इंतजार करने का समय नहीं है। अगर अपनी जान बचानी है तो अभी सबमरीन को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। क्योंकि अगर क्रैकन ने सबमरीन पर हमला किया तो तेज प्रेशर के कारण सबमरीन में पानी घुसना शुरू कर देगा। सभी समझ जाते हैं कि गोस्कोप सही कह रहा है, इसलिए वे सबमरीन को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर क्रैकन चलते चलते अपने शरीर से एक बड़ा पत्थर सबमरीन पर गिरा देता है, जिससे सबमरीन हिलने लगती है और इलेक्ट्रिक लाइन में भी समस्या आने लगती है। अचानक सबमरीन के अलग अलग हिस्सों में प्रेशर बढ़ने लगा है और अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं और जी जान से कोशिश करते हैं कि पानी का बहाव रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबमरीन डूब जाएगी। इसी समय उकी अपने साथियों के साथ सबमरीन पर पहुंचता है, लेकिन अनजाने में उनकी बोट की छत पर लोकेशन ट्रैकर चालू हो जाता है और सिग्नल देने लगता है। उस सिग्नल की तरंगें पानी में फैल जाती हैं, जिसे क्रैकन पकड़ लेता है और उस दिशा में बढ़ने लगता है। गोस्कोप और उसकी टीम को लगता था कि क्रैकन जा चुका है, इसीलिए वे उस जगह से भागने का मौका ढूंढ रहे थे। गोस्कोप सबमरीन को जितना हो सके ऊपर की सतह की ओर ले जाने का आदेश देता है, लेकिन जूलिया यह सब मानने को तैयार नहीं होती। वह नहीं चाहती कि ऑस्कर और बाकी सदस्यों को छोड़कर वे भाग जाएं, मगर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था। दूसरी ओर जब उकी और उसकी टीम रेस्क्यू करने जा रहे थे, तभी ओके देखता है कि क्रैकन उनकी बोट के पास है, जिससे वह डर जाता है। उधर विक्टर और एलेक्स वेपन रूम तक पहुंच चुके थे और एलेक्स विक्टर को बताता है कि उन्हें हॉल के नीचे से रेंगते हुए भीतर जाना होगा, ताकि प्लाज्मा वेपन को एक्टिव किया जा सके। ओके तब अपनी स्पेशल बोट को सबमरीन से जोड़ता है और तेजी से क्रू मेंबर्स को बोट पर चढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी भी वक्त क्रैकन हमला कर सकता था। तभी क्रैकन की आवाज भी सुनाई देने लगी है, जिससे सभी डर जाते हैं। दूसरी ओर एलेक्स और विक्टर प्लाज्मा वेपन तक पहुंच जाते हैं। एलेक्स तब विक्टर को एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शन देता है और जल्दी करने को कहता है, लेकिन तभी एलेक्स डर जाता है, क्योंकि वह क्रैकन की जोरदार आवाज सुनता है। यह साफ था कि क्रैकन उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। खतरे का संकेत पाकर ओके सभी को जल्दी से भीतर घुसाकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तब तक क्रैकन चारों ओर से उन्हें घेर लेता है। वेपन रूम में लगातार पानी घुस रहा था, हालात लगातार बिगड़ रहे थे। एलेक्स जल्दी से विक्टर को प्लाज्मा वेपन एक्टिव करने को कहता है। इधर क्रैकन सबमरीन पर हमला शुरू कर देता है और सबमरीन बुरी तरह हिलने लगी है। इससे विक्टर पूरी कोशिश के बावजूद प्लाज्मा वेपन एक्टिव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार वह एक बटन दबा देता है और कुछ ही देर में वेपन एक्टिव हो जाता है। उधर तब तक क्रैकन उनके बिल्कुल सामने आ चुका था, लेकिन सौभाग्यवश प्लाज्मा वेपन इतना शक्तिशाली था कि चालू होते ही वह क्रैकन को पूरी तरह चीर फाड़ कर देता है। इसका प्रभाव उसके आसपास की स्पेस तक फैल जाता है। प्लाज्मा वेपन के प्रभाव से अंततः क्रैकन मर जाता है, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एलेक्स देखता है कि प्लाज्मा वेपन चालू होते ही सबमरीन का ऑटो डिस्ट्रक्शन सिस्टम भी एक्टिव हो गया है, मतलब कुछ ही पलों में सबमरीन ध्वस्त हो जाएगी। अब एलेक्स विक्टर की चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वह अब भी ऊपर के वेपन रूम में था। वह विक्टर को नीचे आने को कहता है और विक्टर किसी तरह नीचे आ जाता है, लेकिन पूरा इलाका अब और भी ज्यादा पानी में डूब चुका था। खासकर वह हॉल कॉरिडोर जिससे होकर वे आए थे, वह अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। सबमरीन का डिस्ट्रक्शन टाइमर तब तक शुरू हो चुका था। फिर भी विक्टर और एलेक्स किसी तरह दरवाजे के पास आकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं। सबमरीन डूबना शुरू कर चुकी थी, लेकिन उससे पहले वे ओके की बोट पर चढ़ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके बाद जब ओके उनकी बोट चालू कर आगे बढ़ाना चाहता है, तो देखता है कि सबमरीन के साथ कनेक्टिंग हैच फंस गया है। तब सबमरीन के विस्फोट में बस कुछ ही सेकंड बचे थे। बोट पर मौजूद सभी लोग मिलकर दबाव बनाते हैं और आखिरकार आखिरी क्षण में बोट को हटाने में सफल होते हैं।
उसी पल सबमरीन विस्फोट हो जाती है। लेकिन यहाँ सवाल रह जाता है, क्या विक्टर और बाकी लोग बच पाए? उधर देखा जाता है कि गोस्कोप और उसकी पूरी टीम ऊपर की सतह पर पहुँच चुकी है। वह जगह पूरी तरह सुरक्षित थी। वे सभी मिलकर एक रेस्क्यू शिप का इंतजार कर रहे थे। जूलिया दूरबीन से देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या जहाज आ रहा है। तभी वह देखती है कि दूर उनकी सबमरीन की स्पेशल बोट दिखाई दे रही है। इससे जूलिया खुशी से झूम उठती है और सभी लोग खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। अंततः ऊकी और विक्टर सभी को लेकर अपनी सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। इतने सारे खतरों के बाद भी सभी खुश थे, क्योंकि वे सभी को बचाकर ला सके थे। एक के बाद एक सभी लोग सबमरीन में चढ़ते हैं और अपने घर की ओर लौटने की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर बाद विक्टर और गोस्कोप सबमरीन के ऊपर एक साथ खड़े होते हैं और मौसम का निरीक्षण कर रहे होते हैं। गोस्कोप की ओर देखते हुए यह समझा जा सकता था कि विक्टर अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा था, क्योंकि उसने गोस्कोप को रेस्क्यू मिशन बंद करने को कहा था, लेकिन खुद बिल्कुल उल्टा काम करके आज इतने सारे लोगों की जान बचाई। इवन क्रैकन जैसे भयानक दानव को भी नष्ट कर दिया। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ कहानी समाप्त होती है।